सो हेलो वेलकम गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ पीपीएस। तो जो भी हम लोग टॉपिक्स करेंगे उसमें साइड में ईयर मेंशन है जिस ईयर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन प्रोग्रामिंग दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स वैल्यूज। तो ऑपरेशन क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी है a प्लस बी सी इज इक्वल टू, तो इसको एक ऑपरेशन बोलते हैं जहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा होता है। यहाँ पे ये और ये जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको वैल्यूज़ कहते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। और ये ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। So they are used to manipulate data and perform tasks like calculation, comparisons and logical decisions. इनका काम होता है डेटा को चेंज करना, डेटा के साथ कोई भी कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना या लॉजिकल डिसीजन। जैसे ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में आपको ये ऑपरेटर्स दिए गए हैं। सबसे पहले ऑपरेटर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। तो वो ऑपरेटर जिनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं उनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कॉमन ऑपरेटर्स हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस। दे वर्क ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप। जो जब भी डेटा टाइप पे इंट या लॉन्ग या फ्लोट टाइप का होगा, जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप है वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, int a is equal to 10, b is equal to 5, int sum is equal to a plus b। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए टेबल बनी हुई है, ऑपरेटर हैं ये। प्लस का होता है टू ऐड टू नंबर्स, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, या एस्टेरिस्क ये होता है डिवीज़न के लिए। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया भी गया है, आई में 3 + 2 5, 3 - 2 1, 3 × 2 6। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे टू इक्वल टू साइन हो गए, इज़ नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। मोस्टली यूज इन कंडीशंस एंड लूप। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ट्रू। जैसे कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 7 तो ये फॉल्स में आए होगा। तो इसका जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी कि 0 या 1 में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका यूज़ होता है। जब आप और प्रोग्राम्स बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। कॉमन ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट। यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जब दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं, दो कंडीशंस हो गई या दो से ज़्यादा कंडीशंस हो गई, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम आता है। जैसे इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, मतलब नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, एंड नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो इवन नंबर्स होंगे एंड ग्रेटर देन 100 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो गई। तो दो कंडीशन चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। एंड हो गया, और हो गया, नॉट इक्वल टू, नॉट, और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ एग्जांपल में देखिए, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5 एंड b इज़ लेस देन 10। सपोज a इज़ 7, b इज़ 11। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, एंड b इज़ लेस देन 10, 11 इज़ लेस देन, कंडीशन फॉल्स। तो इसका आएगा फॉल्स। बट यहाँ पे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, 7, ट्रू, b इज़ लेस देन 10, फॉल्स। बट ये इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे ये और का यूज़ किया गया है। और का मतलब दोनों कंडीशंस में से एक, कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, और एंड का मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, इसका सिंबल ऐसे और ये होता है। अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के शॉर्ट हैंड है। इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन, देन दिस क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। दैट मीन्स इफ कंडीशन इज ट्रू, एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड, और एल्स एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूटेड। रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसी कंडीशन है वैसी वैल्यू रिटर्न होगी। एग्जाम्पल, आपके पास ये कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर x कोई सपोज नंबर है, x -1 है, इफ़ -1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन नेगेटिव पे आएगी, मैक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। अगर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो दिस और एल्स दिस। बिटवाइज ऑपरेटर्स,
ऑपरेट डायरेक्टली ऑन बाइनरी बिट लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कॉमन ऑपरेटर्स ये होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल पे ऑपरेट करते हैं। यूज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज नॉट। ये जो आपको एग्जांपल है ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। बेसिक ऑपरेटर इस पर इक्वल टू होता है। कंपाउंड ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। इंट ए इज इक्वल टू 10 और ए प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। सपोज यहाँ पे ए इक्वल टू ऐसे 5 लिखा होता है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए इंटू 5 और ए की वैल्यू 10 है तो ए इंटू 10 इंटू 5 यानी कि ए इज इक्वल टू 50। ऐसे में ऑपरेटर्स ये देखिए, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी को ऐसे शॉर्ट हैंड में हम लोग ए प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी को ए माइनस इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए इंटू बी को ए इंटू इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड आर द वैल्यूज और वेरिएबल्स ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन। जैसे मैंने को पहले बताया था ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो ये एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेटर है। तो जिन वैल्यूज़ पर ये ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है उनको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। तो ये होते हैं ऑपरेंड्स हमारे पास। दे कैन बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट लाइक ए इज इक्वल टू 5 प्लस बी। तो यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट हो गया, बी एक वेरिएबल हो गया, तो ये भी एक ऑपरेंड है। एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक एग्जांपल है। ए एंड बी आर द ऑपरेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। आपने प्रीवियस यूनिट में डेटा टाइप्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो अगर किसी एक डेटा टाइप का कन्वर्जन दूसरे डेटा टाइप में होता है उसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। सपोज इंट का कन्वर्जन फ्लोट में हो गया, लाइक 5 जो है इंट डेटा टाइप का है बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो 5.0 फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। डन टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स, ये बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में होता है। कैन बी ऑटोमेटिक और मैनुअल, यह तो आप खुद से कर सकते हैं, ये कंपाइलर द्वारा भी किया जाता है। हेल्प्स इन कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप से कॉम्पैटिबिलिटी के लिए किया जाता है ये। एग्जाम्पल इनटू फ्लोट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, नो यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, यह कंपाइलर अपने आप करता है, इसमें यूज़र कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। यूजुअली कन्वर्ट स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप, प्रिवेंट डेटा लॉस इन मोस्ट केसेस। एग्जाम्पल इनटू फ्लोट, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है और एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका इनटू फ्लोट है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर खुद करता है, फोर्सफुली करता है। यूज़र फोर्सेस कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप में कॉज डेटा लॉस, जैसे फ्लोट है, अब फ्लोट से अगर आप इंट पे कन्वर्ट करते हैं तो ये आप मैनुअली करते हैं, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया। 5 पॉइंट से 5 सपोज 5.8 है, तो 5.8 का आप सिर्फ इंटीजर पार्ट रखना चाहते हैं, तो इसको अगर आप इंट पे कन्वर्ट करते हैं तो 5 बचेगा और इसका डेसिमल पॉइंट 8 हट जाता है, तो इसमें डेटा लॉस भी हो रहा है और आप इसको फोर्सफुली कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक कन्वर्जन इज नीडेड। एग्जाम्पल कन्वर्टिंग फ्लोट टू इंट। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हम इसको समझते हैं। हमारे पास इंट डेटा टाइप एक 5 है, फ्लोट में b इज इक्वल टू 2.5 है और फ्लोट रिजल्ट है। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होगा, ऑटोमेटिक में रिजल्ट हमारा जो फ्लोट है a प्लस बी, ए क्या है, a इंटीजर है और b 2.5 फ्लोट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली a जो है a प्लस बी में a हमारा ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 7.5। देखिए इसका रिजल्ट 7.5 आएगा। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या है, अब a को अगर हम 2 से डिवाइड करें, फ्लोट है a डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 2.5। यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। इसका आंसर 2.50 आ रहा है। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर यूजिंग कास्टिंग ऑपरेटर, रिटर्न यूजिंग टाइप बिफोर वेरिएबल, ये भी सिमिलर होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का ही ये टाइप है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, गिव्स कंट्रोल टू प्रोग्रामर। जैसे देखिए इंट 3.5 को उसका डेसिमल पार्ट हटा दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में 3, ये होता है टाइप कास्टिंग। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इंटीजर डेटा टाइप हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 3। अब फ्लोट
डेटा टाइप में हम इनका आंसर स्टोर कर रहे हैं x डिवाइडेड बाई वाई, तो 10 डिवाइडेड बाई 3.33 आया। तो यहाँ पे ये फ्लोट में टाइप कास्ट किया जा चुका है, इसलिए जो डिव वेरिएबल है उसमें ये 3.33 स्टोर हो जाता है। बट अगर इसकी टाइप कास्टिंग ना करी गई होती तो 10/3 ये अभी एक इंटीजर के बीच में डिवीज़न हो रहा है तो 3 आता, और यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती, इसलिए div 2 में सिर्फ 3 स्टोर होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं करी है, यहाँ पे कोई भी फ्लोट नहीं लिखा है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। Bitwise AND operator. Bitwise AND operator is used to perform AND operation on each bit of two operands. It is represented by the symbol AND. Both operands are converted into binary form before operation. अब bit operation क्या होता है? Bitwise AND operation. AND operation का मतलब है कि अगर दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी, दोनों वैल्यूज़ 1 होगी तभी आउटपुट 1 आएगा, अगर एक 1 एक 0 होगी तो आउटपुट 0 आएगा। इफ़ करस्पॉन्डिंग बिट्स आर 1 द रिजल्ट बिट इज़ 1, इफ़ एनी बिट इज़ 0 द रिजल्ट बिकम 0। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मास्किंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इफ बोथ बिट्स आर 1 रिजल्ट इज़ 1। एग्जांपल 1 एंड 3, 1 को अगर बाइनरी फॉर्मेट में लिखे तो क्या होता है 0 0 1, और 3 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखे 0 1 1। अब इसका अगर हम लोग एंड करें 1 and 1, बोथ इनपुट आर 1, सो द आउटपुट विल बी 1। अब यहाँ पे देखें तो एक 0 है और एक 1 है, तो मैच नहीं किए तो 0 होगा, और फिर इधर फिर 0, तो आंसर रिजल्ट क्या हुआ। इसको अगर हम लोग वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1 आता है। बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म्स और ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ टू ऑपरेंड्स। मतलब कि अगर दोनों बिट्स हाई हैं तो आउटपुट हाई आएगा, अगर दोनों इनपुट में एक भी इनपुट हाई है तो 1 आएगा, दोनों इनपुट लो हैं तो 0 आएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इस वाले सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरेंड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म, इफ एनी करस्पॉन्डिंग बिट इज़ 1 द रिजल्ट बिकम्स 1, ओनली व्हेन बोथ बिट्स आर 0 द रिजल्ट इज़ 0। इट इज़ यूज टू सेट बिट्स इन अ नंबर। अब देखिए आपके पास 4 और 2 का बिटवाइज और ऑपरेशन होना है, तो 4 का अगर बाइनरी फॉर्मेट देखें तो होता है 1 0 0, और 2 का होता है 0 1 0। अब इसका और ऑपरेशन करें तो 0 0, दोनों बिट्स लो हैं तो आंसर आउटपुट लो आएगा, दोनों में एक भी बिट हाई है तो बिट आउटपुट हाई आएगा, दोनों में एक भी बिट हाई है तो आउटपुट हाई आएगा। अब ये किसका होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 होता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर दोनों बिट्स हाई हैं तो आउटपुट लो आएगा, और दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट हाई आएगा। दोनों बिट्स सेम है तो आउटपुट लो है, दोनों बिट्स डिफरेंट है आउटपुट हाई है। अब 4 और 3 का जॉर ऑपरेशन करेंगे तो 4 का बाइनरी फॉर्मेट होता है 1 0 0, 3 का होता है 1 0 1 1, तो दोनों बिट्स डिफरेंट हैं आउटपुट हाई आएगा, दोनों बिट्स डिफरेंट आउटपुट हाई आएगा, दोनों बिट्स डिफरेंट आउटपुट हाई आएगा, और इनको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 7 आंसर है। अगर इस टेबल को देखें जो अभी हम लोगों ने पहले देखी थी, तो बिटवाइज और 4 और 2 का बिटवाइज और का आंसर 6 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। ये बिटवाइज एंड 1 एंड 3 का आंसर 1 कैसे आया, अभी ये हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, समझ में आ गया होगा आपको। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एक्सॉर 4 और 3 का बिटवाइज और ऑपरेशन का 7 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स ऑल बिट्स ऑफ अ नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखिए ये काम कैसे करता है, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे समझिए हमारे पास लाइक 2 है, और 2 को हमें, अब यहाँ पे 2 को बाइनरी फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे, और फिर 1 का मतलब है कि उसकी जितनी भी बिट्स हैं उनको बाय 1 पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। जैसे 2 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है 0 1 0, बाय 1 पोजीशन हम लोग सारी बिट्स को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, 1 को इधर 0 को इधर, और जो खाली पोजीशन बचेगी वहाँ पे 0 को ऐड कर देंगे, और ये वाला हट जाएगा। क्या बन के आ रहा है 1 0 0, तो इसका डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है 4 ऐसे। और इसका एक इजी ट्रिक होती है, अगर बाय 1 पोजीशन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। सपोज़ यहाँ पे 5 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 होता, तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे पावर क्या होगी 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 5 इंटू 4 20। अब बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में आप डिवाइड कर देते हैं उस चीज़ को। जैसे सपोज़ हमारे पास 4 है, 4 राइट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन ये होता है, तो बाय 1 पोजीशन हमें राइट शिफ्ट करना है। इसको करने के लिए 4 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है 1 0 0। अब इनको सबको राइट शिफ्ट करेंगे
तो ये चेंज हो जाएगा 0 1 0 में, जो कि होता है 2। बट इसको सबसे अच्छा सिंपल ट्रिक होती है डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसको ऐसे याद करिए, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 2 की पावर जितना भी पोजीशन है x, और अगर राइट शिफ्ट ऑपरेटर है तो डिवाइड बाय 2 की पावर x कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Operator precedence defines the order in which different operators are evaluated in an expression. एक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस ऑर्डर में सॉल्व करता है, ये हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। इट डिटरमाइंस विच ऑपरेटर्स परफॉर्म फर्स्ट व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं तो ये ऑर्डर बताता है जिस ऑर्डर में हम लोग कौन सा ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को बाद में। ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर लोअर प्रेसिडिंग ऑपरेटर्स। जो भी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लोअर होता है उनको बाद में परफॉर्म करते हैं, और जिनका हायर होता है उनको पहले परफॉर्म करते हैं। जैसे आप सबने स्कूल में बॉड मैच तो पढ़ा ही तो होगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होता है और कौन सा ऑपरेटर बाद में। सपोज़ आपके पास 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे बॉड मैच का अगर आप यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, क्योंकि डिवीज़न पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 5, आंसर 15 आएगा। दिस इज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व। और वैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है जो आपको बताता है कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में। इट रिमूव्स एम्बिग्विटी इन एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। इसमें हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते और ऐसे ही आपको पता चल जाता है कौन सा ऑपरेटर पहले हमें सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस। और डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस है कोई तो उसको ओवरराइड करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया जा सकता है। पैरेंथेसिस के अंदर की चीज़ें पहले सॉल्व होंगी। एसोसिएटिविटी डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन व्हेन ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस। अब सपोज कोई ऐसे ऑपरेटर्स है जिनका प्रेसिडेंस सेम है, मतलब वो सेम प्रायोरिटी पे आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ एसोसिएटिविटी बताती है। एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होती है। इट इज वेदर इवैल्यूएशन इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मोस्ट ऑपरेटर्स सी फॉलो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। सम ऑपरेटर्स लाइक असाइनमेंट या टर्नरी फॉलो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है या टर्नरी ऑपरेटर फॉलो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। तो किसी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है या किसी की राइट टू लेफ्ट होती है। इट इज़ यूज व्हेन प्रेसिडेंस इज सेम बिटवीन ऑपरेटर्स। और जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस है, और ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले सॉल्व होगा कंपेयर टू डिवीज़न और मॉड्यूलस के। और इन वाले ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस, ये नीचे वाले प्रेसिडेंस जो नीचे वाले ऑपरेटर्स हैं उनसे हाई है। ये लोअर प्रेसिडेंस के हैं, लोअर प्रेसिडेंस है, और इनका हायर प्रेसिडेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। 100 + 200 डिवाइडेड बाई 10 - 3 × 10। अब यहाँ पे देखिए 100 + 200 डिवाइडेड बाई 10 - 3 × 10। यहाँ पे पास जो ऑपरेटर्स यूज में प्लस, डिवीज़न, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रेसिडेंस अगर देखें तो डिवाइज़न और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हायर होता है कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। तो ये वाले बाद में एग्जीक्यूट होंगे, पहले डिवीज़न एग्जीक्यूट होगा 200 डिवाइडेड बाई 10 20 माइनस 3 × 10, इनका प्रेसिडेंस हायर है तो ये साथ ही साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे 30। अब यहाँ पे भी देखें तो प्लस का एसोसिएटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नेगेटिव, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा देन ये। 100 + 20 120 माइनस 30 90 आंसर। सो दिस इज़ हाउ और प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें पर्टिकुलर कोई कंडीशन ट्रू हो, तभी उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक इज स्किप्ड। अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन मैच नहीं होती है, तो वो ब्लॉक स्किप हो जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इवैल्यूएट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन, और ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है। यूज ओनली व्हेन वन कंडीशन टू बी चेक्ड। इसका सिंटैक्स इफ कंडीशन इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और एल्स जो नेक्स्ट आगे कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये फॉल्स है तो हम लोग इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, बट अगर ये ट्रू है तो ये जो बॉडी ऑफ इफ है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है।
इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट, अब इसका क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एज सिंपल एज दैट। द if else statement is used to execute one block of code if the condition is true and another if it is false. It provides two possible paths of execution. मतलब हमारे पास if भी execute होगा या else execute होगा, दोनों में से एक ही execute होंगे. It is useful when there are two choices. जब दो choices होती हैं तभी ये वाली चीज़ यूज़ होती है. The condition is evaluated only once, either if block or else block executes. इसका syntax, if condition check होगी, अगर ट्रू है तो दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ये इसका फ्लो चार्ट है. इफ़ कंडीशन, इफ़ ट्रू इफ़ वाली बॉडी, फॉल्स एल्स वाली बॉडी, और स्टेटमेंट फिर जो इन ब्लॉक्स के बाद में लिखी है वो तो नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट हो गई. इफ़ एल्स लैडर. द इफ़ एल्स लैडर इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन. इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही होती हैं. इफ़ इट एग्जीक्यूट्स द फर्स्ट ब्लॉक whose condition is true, if none of the condition are true the else block executes. अब सपोज ये देखिए कैसे काम करता है. इफ़ ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये फॉल्स है तो एल्स इफ पे आएगा. ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी फॉल्स है तो एल्स इफ पे आएगा, इसको चेक होगी. अगर ये भी फॉल्स है तो एल्स एट द एंड एल्स वाली कंडीशन चेक होगी. इसका अगर आप सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैंने इधर बनाया आपको. इसका फ्लो चार्ट, कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. अगर फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक होगी, अगर कंडीशन 2 सही है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो स्टेटमेंट कंडीशन 3 पे आ जाएंगे. और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये भी फॉल्स होती है, नो होता है, तो हम लोग एल्स पे आ जाएंगे और आगे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसको कहते हैं इफ़ एल्स लैडर. नेस्टेड इफ़. A nested if statement is an if statement placed inside another if or else block. इसका मतलब है कि ये वाली if कंडीशन जो है वो तभी चेक होगी जब ये वाली if कंडीशन ट्रू हो रही होगी. It is used when multiple conditions depend on each other. यहाँ पे multiple condition, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है. The inner if executes only if the outer condition is true. inner वाली तभी एग्जीक्यूट होगी जब आउटर कंडीशन ट्रू है. इट अलाउज चेकिंग कंडीशन इन हायरार्किकल मैनर. यहाँ पे एक हायरार्की सी बन रही है, उसी पे ये कंडीशंस चेक हो रही हैं. इट इज़ यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स. जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती है तब ये काफ़ी काम आता है. मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग कैन बी यूज्ड. इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग यूज़ हो रही होती है. सिंटैक्स देखिए, इफ़ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है, इफ़ दूसरा इफ़ एग्जीक्यूट होगा. ये वाला इफ़ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी. बट अगर ये फॉल्स है देन वी विल फॉल बैक टू एल्स ब्लॉक. इसको अगर एग्जांपल से समझें, कोई तभी वोट कर सकता है जब उसकी एज ग्रेटर देन 18 है एंड लेस देन 60 है. इसके लिए कंडीशंस लिखें तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो अब हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे 60 वाली. इफ़ एज इज़ लेस देन 60, अगर ये भी ट्रू है, पर्सन कैन वोट वरना एल्स कांट वोट. अगर वो 18 से बड़ा है और 60 से भी बड़ा है तो वो वोट नहीं कर सकता है, और एल्स कांट वोट. और अगर वो 18 से बड़ा ही नहीं है तो वोट तो कर ही नहीं सकता है. तो इसका मतलब है अगर एज 18 से बड़ी है और एज 60 से छोटी है, पर्सन कैन वोट. बट 18 से बड़ी है और 60 से भी बड़ी है, लाइक 70 80 है, तो कांट वोट. और अगर 18 से ही छोटी है तो डायरेक्ट इस वाले एल्स ब्लॉक पे फॉल करेंगे हम लोग, कांट वोट. स्विच स्टेटमेंट. द स्विच स्टेटमेंट इज़ अ मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस. स्विच स्टेटमेंट मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है जहाँ पे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से हमें एक ब्लॉक जिसमें कंडीशन मैच हो रही होती है उस वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करना होता है. इट इवेल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन एंड कंपेयर्स इट विद डिफरेंट केस वैल्यूज़. आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ से आप एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करते हैं, और जिस भी केस से उसकी वैल्यू मैच होती है आपको वो वाला केस एग्जीक्यूट करना होता है. व्हेन अ मैचिंग केस इज़ फाउंड द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड. द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टॉप फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ केसेस. और जितने भी केसेस हैं सबके बाद आपको एक ब्रेक देना होता है जिससे कि जो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आपका प्रोग्राम, आपका कंट्रोल स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाए.
इफ़ नो केस मैचेस द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो एट द एंड ऑफ द स्विच केस देयर इज़ डिफ़ॉल्ट, जो एग्जीक्यूट तभी होगा जब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे स्विच है, इसका सिंटैक्स ऐसा होता है स्विच एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आ रही होती है वो वैल्यू 1 से मैच होगी, केस की वैल्यू 2 से मैच होगी, वैल्यू 3 से मैच होगी। अगर इनमें से किसी से मैच कर जाती है इनका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक होकर कंट्रोल होता है, स्विच केस से बाहर आ जाता है। बट अगर इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, किसी से मैच नहीं करती वैल्यू, देन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। देखिए यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग स्विच। इसमें देखिए सबसे पहले आपने 2 नंबर्स लिए, ऑपरेटर लिए, आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपके 2 नंबर्स इनपुट हुए, ऑपरेशन इनपुट हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। अब यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर आया है वो इवैल्यूएट होगा और उसको अलग अलग डिफरेंट केसेस से मैच करेंगे। अगर प्लस है तो एडिशन होगा, माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, एस्ट्रिक साइन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न साइन है तो डिवाइड होगा। अगर डिवीज़न चूज़ किया है तो उस पर चेक होगा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर नॉन ज़ीरो है, वरना आप एरर दे देंगे डिवीज़न बाय ज़ीरो नॉट अलाउड। और अगर यूज़र कोई ऐसा ऑपरेटर चूज़ करता है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बाहर के हैं, देन आपको इसमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे और आप प्रिंट कर देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि जैसे ही कोई केस एग्जीक्यूट होगा आपका कंट्रोल डायरेक्ट ये सब पूरा पार्ट स्किप करके डायरेक्ट स्विच वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा आपका कंट्रोल। हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट क्रिएट्स एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स m आउट ऑफ 100। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्क्स हैं और हमें ग्रेड प्रिंट करनी है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे जिसके मार्क्स हैं उसी अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट करने हैं। तो इसको सबसे अच्छा करने का तरीका है हमारे पास इफ एल्स लैडर। देखिए सबसे पहले आप मार्क्स इनपुट लेंगे यूज़र से, मार्क्स इनपुट लिए, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 100 तो वहाँ पे ग्रेड A+। एल्स इफ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, मतलब अगली कंडीशन पे आ जाएंगे। हाँ यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90 देन द ग्रेड इज A। if marks is greater than 70 and less than equal to 80 then grade is B। if marks is greater than 60 and marks are less than equal to 70 then grade is B। सॉरी ये यहाँ पे B+ था। if marks are greater than 50 and less than equal to 60 then the grade is C। if marks are less than equal to 50 and greater than equal to 0 grade is F। और अगर इस रेंज के बाहर के मार्क्स एंटर किए जाते हैं तो वो इनवैलिड मार्क्स में आ जाएगा, दैट इज़ द एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स लैडर का यूज़ किया है। तो एग्ज़ाम में अगर आपके आता है क्वेश्चन तो आपको ध्यान देना है, ये आप प्रैक्टिस करिए थोड़े 1-2 क्वेश्चंस की और, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर एग्ज़ाम में आपसे स्विच यूज़ करके ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए कहता है तो आपको स्विच से करना होगा, अगर नहीं कुछ बताता तो आप इफ एल्स लैडर का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। हम लोगों ने ये यूनिट कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सभी टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी जो बचे हुए रिमेनिंग यूनिट्स हैं मैं वो जल्दी अपलोड करूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Bye bye guys and wish you all the very best।